एक धागा, सिर्फ एक धागा, न सोना न चांदी न कोई कीमती पत्थर। लेकिन जब यही धागा किसी बहन की कलाई से निकलकर भाई की कलाई पर बंधता है तो वह केवल धागा नहीं रह जाता, वह बन जाता है विश्वास का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक और रक्षा के वचन का प्रतीक। भारत में हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व रक्षाबंधन इसी भावनात्मक और सांस्कृतिक परंपरा का उत्सव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है? इसे सावन की पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है? राखी बांधने की परंपरा कहाँ से आई? क्या इसका संबंध केवल भाई और बहन के रिश्ते से है? और क्या महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा ही रक्षाबंधन की शुरुआत की कहानी है? क्या इसके पीछे इससे भी प्राचीन परंपराएं मौजूद हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और अंत में बात करेंगे कि हजारों वर्षों की यात्रा के बाद आज के आधुनिक भारत में रक्षाबंधन का स्वरूप आखिर कितना बदल चुका है। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन। रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन अर्थात संबंध या बंधन अर्थात रक्षा का बंधन। आज सामान्य रूप से रक्षाबंधन को भाई बहन के प्रेम और भाई द्वारा बहन की रक्षा के संकल्प के त्योहार के रूप में देखा जाता है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है, आरती करती है और उसके सुख, स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती है। इसके बदले भाई बहन को उपहार देता है और उसके सुख दुख में साथ देने का संकल्प करता है। भारत सरकार के पर्यटन पोर्टल के अनुसार भी रक्षाबंधन का मूल भाव प्रेम, शुभकामना और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में राखी बांधने की परंपरा से जुड़ा है। लेकिन रक्षाबंधन को लेकर केवल इस एक वाक्य में सीमित कर देना शायद इस त्योहार के व्यापक अर्थ को छोटा कर देना होगा, क्योंकि भारतीय परंपरा में रक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं है। रक्षा का अर्थ है मुश्किल समय में साथ देना, दूसरे के सम्मान की रक्षा करना, उसके सुख दुख में खड़ा रहना और सबसे बढ़कर रिश्ते को निभाना। यही कारण है कि समय के साथ रक्षाबंधन का अर्थ भी व्यापक होता चला गया। रक्षाबंधन किस महीने और किस तिथि को मनाया जाता है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, इसलिए इसे कई स्थानों पर श्रावणी पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्रावण मास सामान्यतः जुलाई और अगस्त के आसपास पड़ता है और रक्षाबंधन इसी महीने की पूर्णिमा को आता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हमारे हिंदू पंचांग में त्योहारों की तारीख केवल अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से तय नहीं होती, बल्कि तिथि और पंचांग की गणना महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हर वर्ष रक्षाबंधन की अंग्रेजी तारीख बदल जाती है। कभी यह अगस्त के शुरुआती दिनों में आता है तो कभी अगस्त के अंत में। 2026 में रक्षाबंधन, अगर हम वर्ष 2026 की बात करें तो भारत में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 को सुबह लगभग 9:08 पर शुरू होगी और 28 अगस्त को सुबह लगभग 9:48 पर समाप्त होगी। राखी बांधने के लिए भद्रा का ध्यान रखा जाता है और 2026 में दिल्ली के लिए भद्रा सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाती है। इसलिए 2026 में रक्षाबंधन के लिए प्रमुख दिन 28 अगस्त है। ध्यान रखें, पूजा का सटीक मुहूर्त स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना उचित रहता है। अब सवाल यह उठता है
कि राखी किसी और दिन क्यों नहीं। श्रावण मास भारतीय धार्मिक परंपरा में विशेष महत्व रखता है। यह वर्षा ऋतु का समय है, धरती हरी होती है, नदियाँ और तालाब जल से भरने लगते हैं और धार्मिक दृष्टि से भी श्रावण मास को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और जब इस महीने की पूर्णिमा आती है तो वह श्रावणी पूर्णिमा कहलाती है। इसी दिन रक्षाबंधन सहित के भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई अन्य परंपराएं भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में इसी दिन नारली पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसमें समुद्र और जल से जुड़े समुदाय प्रकृति तथा समुद्र के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इसे कजरी पूर्णिमा से भी जोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में इसी समय उपाकर्म जैसी वैदिक परंपराएं मनाई जाती हैं। अर्थात एक ही पूर्णिमा भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सांस्कृतिक स्वरूपों में दिखाई देती है। यही भारत की सांस्कृतिक विविधता की खूबसूरती है। अब आते हैं सबसे रोचक हिस्से पर। रक्षाबंधन की शुरुआत की पौराणिक कथा क्या है। रक्षाबंधन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे प्राचीन माने जाने वाली कथाओं में से एक है इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी हुई। इस कथा का संबंध भविष्य पुराण की परंपरा से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध एक दो दिन का नहीं था। कथा में लंबे समय तक चले संघर्ष का वर्णन मिलता है। अंततः देवताओं की स्थिति कमजोर पड़ने लगी। देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा कि युद्ध में विजय प्राप्त करना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से मार्गदर्शन मांगा। बृहस्पति ने रक्षा विधान की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष मंत्रों के साथ रक्षा सूत्र तैयार किया गया और इंद्राणी ने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। कथा के अनुसार इसके बाद इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की और देवताओं ने अपना अधिकार वापस प्राप्त किया। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इस कथा में राखी का अर्थ केवल बहन द्वारा भाई की कलाई पर बांधा गया धागा नहीं है। यहाँ रक्षा सूत्र का अर्थ है ईश्वर की कृपा, संकल्प और सुरक्षा की कामना। यानी रक्षाबंधन की मूल भावना शायद आधुनिक भाई बहन के रिश्ते से भी व्यापक है। अब आते हैं उस कथा पर जिसे रक्षाबंधन के संदर्भ में सबसे अधिक सुनाया जाता है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत से जुड़ी लोकप्रिय परंपरा के अनुसार एक अवसर पर श्री कृष्ण की अंगुली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया, एक छोटा सा कपड़ा। लेकिन उसके पीछे था बहुत बड़ा भाव, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस प्रेम और अपनत्व से श्री कृष्ण भावुक हो गए और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरव सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाश की रक्षा की। ऐसा लोकप्रिय धार्मिक आख्यानों में माना जाता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। आज जो कृष्ण द्रौपदी की कहानी रक्षाबंधन की उत्पत्ति के रूप में सुनाई जाती है, उसे सीधे सीधे यह कहना उचित नहीं कि यही ऐतिहासिक रूप से रक्षाबंधन की शुरुआत का प्रमाण है। यह एक लोकप्रिय पौराणिक परंपरा और सांस्कृतिक व्याख्या है, क्योंकि रक्षाबंधन से जुड़ी अलग अलग कथाएं और परंपराएं अलग अलग ग्रंथों और क्षेत्रों में मिलती हैं। यही वजह है कि रक्षाबंधन की कहानी एक नहीं बल्कि अनेक कथाओं से मिलकर बनी सांस्कृतिक परंपरा है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि की। कथा के अनुसार राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। एक समय भगवान विष्णु को राजा बलि के साथ रहने के कारण वैकुंठ से दूर रहना पड़ा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अलग नहीं रहना चाहती थी। तब उन्होंने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया
और राजा बलि के पास जा पहुंची। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने जब उनके वास्तविक स्वरूप को जाना तो उन्होंने भगवान विष्णु से वैकुंठ लौटने का आग्रह किया। इस कथा को भी श्रावण पूर्णिमा और रक्षा सूत्र की परंपरा से जोड़ा जाता है। इस कथा का संदेश क्या है? यही कि रक्षा सूत्र केवल जन्म से बने भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं है। यह विश्वास और आत्मीयता का संबंध भी हो सकता है। यह सवाल आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, तो यह सही है, लेकिन पूरी तस्वीर इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र अलग अलग संदर्भों में बांधा जाता रहा है। कहीं गुरु अपने शिष्य को रक्षा सूत्र देते हैं, कहीं पुरोहित यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं, कहीं लोग प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेते हुए पेड़ों को राखी बांधते हैं, और आज के समय में कई लोग मित्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सैनिकों और अन्य प्रियजनों को भी राखी बांधते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन के अनुसार भी रक्षाबंधन का भाव केवल भाई बहन तक सीमित न रहकर मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य आत्मीय संबंधों तक विस्तृत हुआ है। इसलिए राखी का मूल संदेश है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो। रक्षाबंधन की पूजा कैसे होती है? अब बात करते हैं उस दिन की परंपराओं की। रक्षाबंधन के दिन घर में पूजा की तैयारी की जाती है। एक थाली सजाई जाती है। इसमें सामान्यतः रोली या कुमकुम, अक्षत, दीपक, मिठाई, राखी और पूजा की अन्य सामग्री रखी जाती है। भाई बहन को तिलक लगाती है, आरती करती है और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधती है। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार देता है, लेकिन असली उपहार क्या है? क्या वह मिठाई है? क्या वह कपड़ा है? क्या वह पैसे हैं? नहीं, असल उपहार है रिश्ता, और उससे भी अधिक साथ निभाने का वचन। अब राखी का धागा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप कल्पना कीजिए, एक साधारण धागा है, कुछ सेंटीमीटर लंबा, लेकिन उसी धागे को जब बहन भाई की कलाई पर बांधती है तो वह धागा भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। यह हमें भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण बात बताता है। हमारे यहाँ वस्तु से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण मानी गई है। राखी महंगी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, रेशम की भी हो सकती है, या केवल साधारण सूत धागे की। लेकिन यदि उसके पीछे प्रेम नहीं है तो उसका अर्थ अधूरा है, और अगर प्रेम है तो साधारण सा धागा भी अमूल्य हो जाता है। रक्षाबंधन राजा महाराजाओं की कथाएं। रक्षाबंधन के साथ एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की भी सुनाई जाती है। लोकप्रिय कथा के अनुसार मेवाड़ की रानी कर्णावती ने संकट के समय हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। इस कथा को इस बात के उदाहरण के रूप में बताया जाता है कि राखी का रिश्ता रक्त संबंधों से परे भी रक्षा और भाईचारे का प्रतीक बन सकता है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस घटना के विवरण और उसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता को लेकर मतभेद है। इसलिए वीडियो में इसे लोकप्रिय ऐतिहासिक कथा के रूप में प्रस्तुत करना अधिक उचित होगा, न कि निर्विवाद ऐतिहासिक तथ्य के रूप में। यही अंतर पौराणिक कथा, लोक कथा और इतिहास के बीच में होता है। और किसी भी त्योहार को समझने के लिए इन तीनों को अलग अलग समझना जरूरी है। भारत देश एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए यहाँ त्योहार भी एक रूप में नहीं मनाए जाते। श्रावण पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र और कोकण के तटीय क्षेत्रों में नारली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। मछुआरा समुदाय समुद्र की पूजा करता है और सुरक्षित तथा समृद्ध मछली पकड़ने के मौसम की प्रार्थना करता है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में राखी के साथ कजरी पूर्णिमा की परंपराएं भी जुड़ी है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इसी दिन उपाकर्म जैसी परंपराएं होती हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भी रक्षाबंधन की विशिष्ट स्थानीय परंपराएं देखने को मिलती हैं। वहां इसे
जनों, पुण्य आदि का नामों से भी जोड़ा जाता है। इससे हमें एक बड़ी बात समझ आती है। भारत में एक त्योहार कई सांस्कृतिक रूपों में जीवित रह सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आज के समय में रक्षाबंधन कितना बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया है। पहले बहन राखी लेकर भाई के घर जाती थी। आज भाई और बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, कई बार अलग अलग देशों में। ऐसे में राखी डाक से भेजी जाती है, कुरियर से भेजी जाती है, और अब तो डिजिटल माध्यम भी इस रिश्ते का हिस्सा बन चुका है। वीडियो कॉल पर राखी बांधी जाती है, ऑनलाइन उपहार भेजे जाते हैं, डिजिटल ग्रीटिंग भेजे जाते हैं। लेकिन एक बात नहीं बदली, रिश्ते को याद करना। क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई रक्षा करेगा तक ही सीमित है? आज की पीढ़ी इस सवाल को नए तरीके से देखती है। क्या केवल भाई ही बहन की रक्षा करेगा? क्या बहन भाई की रक्षा नहीं करती? क्या दोनों एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? आधुनिक समय में रक्षाबंधन का अर्थ धीरे धीरे एक तरफा रक्षा के वचन से आगे बढ़कर पारस्परिक सहयोग और सम्मान की ओर जा रहा है। आज भाई बहन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बहन भी कहती है, तुम्हें जब मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यानी रक्षा अब केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, रक्षा है भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सहारा, आर्थिक सहयोग, सम्मान और कठिन परिस्थितियों में साथ खड़ा होना। आज रक्षाबंधन एक नया स्वरूप देखने को भी मिल रहा है, पेड़ों को राखी बांधना। सोचिए, अगर राखी का अर्थ रक्षा का संकल्प है, तो फिर हम केवल अपने भाई की ही रक्षा का संकल्प क्यों ले? हम पेड़ों की रक्षा का भी संकल्प ले सकते हैं, नदियों की रक्षा का संकल्प भी ले सकते हैं, प्रकृति की रक्षा का भी संकल्प ले सकते हैं। इसी विचार से कई जगह लोग पेड़ों को राखी बांधते हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन भी रक्षाबंधन के अवसर पर पेड़ों को राखी बांधने जैसी पर्यावरणीय पहल का उल्लेख करता है। यह रक्षाबंधन की मूल भावना को एक नए सामाजिक अर्थ से जोड़ता है। लेकिन आधुनिक रक्षाबंधन का एक दूसरा पहलू भी है। आज राखी एक बड़ा बाजार बन चुकी है। बाजार में हजारों प्रकार की राखियां दिखाई देती हैं। कार्टून वाली राखियां, बच्चों की राखियां, चांदी की राखियां, सोने की राखियां, नाम वाली राखियां, फोटो वाली राखियां, और अब पर्यावरण अनुकूल राखियां भी। बहनों के लिए अलग अलग प्रकार के उपहार, भाइयों के लिए अलग अलग गिफ्ट पैक, ऑनलाइन शॉपिंग, होम डिलीवरी और सोशल मीडिया पर राखी के फोटो और वीडियो। त्योहार का आर्थिक पक्ष निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ भी हमें याद रखना चाहिए, राखी की कीमत और रिश्ते की कीमत एक चीज नहीं है। 100 रुपए की राखी भी उतनी ही भावनात्मक हो सकती है जितनी कि हजारों रुपए की। आज रक्षाबंधन सोशल मीडिया का भी त्योहार बन गया है। इंस्टाग्राम पर फोटो, फेसबुक पर पोस्ट, व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं, वीडियो कॉल, पुरानी बचपन की तस्वीरें और भाई बहन के साथ बिताए पलों की बातें। कई लोग अपने भाई या बहन के लिए लंबी भावनात्मक पोस्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ भी सवाल यही है, क्या रक्षाबंधन केवल सोशल मीडिया पोस्ट बनकर रह जाए, या वह वास्तविक जीवन में रिश्ते को मजबूत करने का अवसर बने? सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट लिखना आसान है, लेकिन जब भाई या बहन को वास्तव में हमारी ज़रूरत हो, तब उसके साथ खड़ा होना ही असली रक्षाबंधन है। आज लाखों परिवारों के भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं। कई नौकरी के कारण दिल्ली में हैं, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई विदेश में। कई बार बहन राखी भेज देती है और भाई वीडियो कॉल पर उसे खोलता है। कभी भाई ऑनलाइन उपहार भेजता है, कभी राखी देर से पहुंचती है, लेकिन भावनाएं देर से नहीं पहुंचती, क्योंकि राखी का असली संदेश है, दूरी चाहे जितनी भी हो, रिश्ता दूर नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन हमें सिखाता क्या है? अब तक हमने जाना रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं क्या हैं, और आज इसका स्वरूप कैसे बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है, इस त्योहार का वास्तविक संदेश क्या है?
शायद इसका उत्तर बहुत सरल है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल खून के संबंध से नहीं चलते। रिश्ते चलते हैं विश्वास से, सम्मान से, त्याग से, साथ से और जिम्मेदारी से। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है भाई अपने बहन के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करे, और बहन भी भाई के सुख दुख में उसका साथ दे। यानी रक्षा एक तरफा नहीं, पारस्परिक होनी चाहिए। प्राचीन समय में रक्षा सूत्र का संबंध युद्ध, सुरक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों से भी जुड़ा दिखाई देता है। पौराणिक कथाओं में देवताओं की रक्षा की बात आती है। महाभारत की लोकप्रिय परंपरा में कृष्ण और द्रौपदी का प्रेम और संरक्षण सामने आता है। राजा बलि और लक्ष्मी की कथा में संबंध और आत्मीयता का भाव दिखाई देता है। और आधुनिक समय में यही धागा भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक बन गया है। आज यह धागा हमें यह भी कहता है, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा, तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करूंगा, तुम्हारे मुश्किलों में तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हें भी मेरे लिए वही करोगी। यही रक्षाबंधन का आधुनिक अर्थ है। कल्पना कीजिए, एक छोटी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। अभी भाई बहुत छोटा है, उसे शायद राखी का अर्थ भी नहीं पता। वह सिर्फ मिठाई का इंतजार कर रहा है। कुछ साल गुजरते हैं, दोनों बड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ाई के लिए अलग अलग शहर, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर अलग अलग परिवार। और एक दिन वही बहन अपने भाई को फोन करती है, भैया इस बार राखी पर आओ पाओगे कि नहीं? भाई कहता है कोशिश करूंगा, और बहन फोन रख देती है। लेकिन उसकी आंखों में बचपन लौट आता है। वही पुरानी राखी, वही आंगन, वही मिठाई, वही भाई। यही रक्षाबंधन है। राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बंधती, राखी यादों में बंधती है। अब इस पूरे वीडियो का सबसे सीधा उत्तर, रक्षाबंधन इसलिए मनाते हैं क्योंकि मनुष्य अपने प्रिय संबंधों के प्रति प्रेम, विश्वास और संरक्षण की भावना को व्यक्त करना चाहता है। हिंदू परंपरा में यह श्रावण मास की पूर्णिमा से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं में रक्षा सूत्र की शक्ति, देवताओं की रक्षा, कृष्ण द्रौपदी का संबंध और लक्ष्मी बलि जैसी अनेक कथाएं हैं। समय के साथ यह त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के प्रेम और पारस्परिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गया, और आधुनिक समय में इसका अर्थ और भी व्यापक हो रहा है। अब राखी केवल भाई बहन की कलाई पर बंधा धागा नहीं, यह एक संदेश है। रिश्ते बचाइए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, मुश्किल समय में साथ दीजिए, और प्रकृति के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। तो इस बार एक बार फिर याद कर लेते हैं, रक्षाबंधन 2026 दिन शुक्रवार तारीख 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा पंचांग के अनुसार 27 अगस्त की सुबह होकर 28 अगस्त की सुबह समाप्त होगी। राखी बांधने का शुभ समय स्थान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दिल्ली के लिए 2026 में एक प्रमुख राखी मुहूर्त सुबह 5:57 से 9:48 बजे तक दिया गया है, और भद्रा सूर्य उदय से पहले समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने शहर के पंचांग के अनुसार अंतिम महत्वपूर्ण मुहूर्त अवश्य जांचें। कभी कभी हम रिश्तों में बहुत साधारण समझ लेते हैं। हम सोचते हैं भाई है, हमेशा रहेगा, बहन है, हमेशा रहेगी। लेकिन जीवन हमें धीरे धीरे सिखाता है कि कोई भी रिश्ता अपने आप मजबूत नहीं रहता। उसे समय देना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसे निभाना पड़ता है। और शायद इसी वजह से हजारों वर्षों से एक धागा हमें बार बार याद दिलाता है, रिश्ते बांधने के लिए रस्सा नहीं, भावनाएं चाहिए। राखी का धागा छोटा है, लेकिन इसके भीतर छिपा संदेश बहुत बड़ा है। यह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे सुंदर अर्थ है। न केवल भाई बहन की रक्षा करे, बल्कि भाई और बहन एक दूसरे के जीवन, सम्मान, सुख और सपनों की रक्षा करें। और अगर हम इस भावना को परिवार से आगे समाज तक ले जाएं, तो हम अपने आसपास के लोगों की रक्षा करें।
कमजोर का साथ दें, प्रकृति की रक्षा करें, पेड़ों की रक्षा करें और अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखें, तो शायद रक्षाबंधन का वास्तविक संदेश और भी सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको रक्षाबंधन से जुड़ी यह जानकारी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं और त्योहारों से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए रक्षाबंधन का सबसे खास अर्थ क्या है? क्या आपके लिए यह केवल भाई बहन का त्योहार है या फिर प्रेम, विश्वास और एक दूसरे का साथ निभाने का संकल्प? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।